कि चीन में एचएमपीवी वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। अब उस वायरस की एंट्री भारत में भी हो चुकी है। भारत में एक साथ एचएमपीवी के 2 केस मिले। बेंगलुरु में 3 महीने और 8 महीने के 2 बच्चों में एचएमपीवी की पुष्टि हो चुकी है। बेंगलुरु के हॉस्पिटल के लैब में हुई जांच में बच्चे के शरीर में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई। इस वायरस से बीमार लोगों में भी कोरोना जैसे ही लक्षण देखे जा रहे हैं। तो एचएमपीवी वायरस एक खतरनाक वायरस माना जा रहा है। 3 और 8 महीने के 2 बच्चों में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है बेंगलुरु में। तो एचएमपीवी वायरस से दहशत का थोड़ा माहौल, बहुत लंबे वक्त के बाद कोरोना जैसे जिस तरह से उसने डराया था, अब एचएमपीवी वायरस को लेकर हलचल। देश में एचएमपीवी वायरस के 2 मामले आने के बाद डॉक्टर्स ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साथ ही यह भी कहा है कि अभी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लूक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी वायरस जो है ये 2001 से डिटेक्ट हुआ था और ये बहुत सी कंट्रीज में कॉमन कोल्ड का कॉमन कारण है और स्पेशली विंटर सीजन में ये सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है। ये कोरोना वायरस और फ्लू वायरस से बिल्कुल डिफरेंट है और उनसे बहुत कम खतरनाक है। इससे मेनली सांस के ऊपरी रास्ते में जुकाम, नाक बहना, फीवर, खांसी या गला खराब के लक्षण होते हैं। रेयरली बच्चों में जिनकी उम्र 5 साल से कम है या बुजुर्गों में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर जिनकी भी प्रतिरोधक शक्ति कम है, उनको ये सीरियस बीमारी जैसे निमोनिया और डेथ का कारण बन सकता है। अदरवाइज ये बहुत ही कॉमन वायरस है और इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई सर्कुलर या नोटिस कोई जारी नहीं हुआ है कि ये कोई हमारे देश के लिए अभी इमीडिएट कोई थ्रेट है। लेकिन अपने लेवल पे हमें क्या सावधानियां बरतनी है कि हम इस वायरस से या इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरस से अपना बचाव कर सकें। तो सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश करके हम लोग इस तरह के वायरस का जो स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। स्प्रेड को रोकने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि ये स्प्रेड होता कैसे है। तो बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह जैसे कि कोरोना वायरस था, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे कि अगर मैं खांसता हूं या हम छींकते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट निकलता है उससे स्प्रेड करते हैं। तो खांसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अपना मुंह को ढक के रखें। दूसरी चीज, खांसते वक्त मान लीजिए आपने हाथ से मुंह को ढका है और उसके बाद वही हाथ आपने कहीं टेबल पे या डोर नॉब पे अगर आपने उस हाथ से टच किया है तो वहां से कोई दूसरा आदमी उसको पिक कर सकता है अगर वो वहां छूता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह पे या नाक पे हाथ लगाता है। तो इस तरह से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करके, सही तरीके से वॉश करके हम लोग इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। चलिए, और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए हम न्यूज़ रूम आप सभी को लिए चलते हैं। स्नेहा मुर्दानी हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। स्नेहा, जो ये वायरस है कितना खतरनाक बताया जा रहा है? हालांकि 2 बच्चों में पुष्टि हुई है, सरकार की अपनी क्या तैयारी है, क्या गाइडलाइंस जारी हुए हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और बचाव का तरीका क्या है? जी बिल्कुल आशुतोष, ये कई तरीकों से कोविड वायरस की तरह ही है, कोरोना वायरस की तरह है, लेकिन फर्क ये है कि कोरोना वायरस एक नॉवल यानी कि नया कोरोना वायरस देखा गया था 2019 में जिसने पैंडेमिक कॉज किया। ये नया वायरस नहीं है, तो ये एक सैटिस्फैक्शन की बात है क्योंकि इस वायरस के बारे में हम सब जानते हैं। इंडिया में भी ये बहुत पहले भी देखा गया है, ये ग्लोबल सर्कुलेशन में है। ये ऐसा कोई अननोन एनिमी इस तरीके से कोई इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। इसके अलावा
होगा। कोविड-19 वायरस की तरह भी ये रेस्पिरेटरी ड्रॉप्स में ही फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बिल्कुल कोविड की तरह ही 3 से 6 दिनों में होता है। प्रिकॉशंस वही है, हैंड हाइजीन, जहां पर बढ़ रहा है इन्फेक्शन वहां पर मास्क जरूर पहने। कोविड वायरस की तरह ही वल्नरेबल भी इसके जो पेशेंट्स है वो भी कोविड वायरस की तरह ही, छोटे बच्चे जो शायद जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं हुई है। इसलिए आपने दोनों केसेस जो इंडिया में इस समय सरफेस हुए हैं वो एक 3 महीने के बच्चे में जो कि रिकवर हो चुकी है और एक 8 महीने के बच्चे में जो कि सेम अस्पताल में बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में बेंगलुरु में रिकवर हो रहा है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि तैयारी हो चुकी है। आईएलआई जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस केसेस जहां पर भी देखा जाए या केसेस बढ़े, फिजिशियंस अस्पतालों में सरकार को इन्फॉर्म करे। इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है कैसे तरीके से इन्फॉर्म किया जाए ताकि गवर्नमेंट एक पैटर्न देखे इंक्रीज इन केसेस। वरना मास्क पहने वल्नरेबल पॉपुलेशन जो सीनियर सिटीजन हैं वो इस पर सावधानी ज्यादा बरतें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।